जय श्री कृष्ण मित्रों पौष मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन यह आसान उपाय करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे अमावस्या तिथि पर आपको क्या खास उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो अमावस्या को पितरों की तिथि कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मृत आत्माओं एवं पितरों की शांति के निमित्त कई कर्मकांड आदि किए जाते हैं। तो इस दिन तर्पण तथा श्राद्ध आदि करने का अत्यधिक महत्व होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो इस बार अमावस्या तिथि पौष मास कृष्ण पक्ष की दिनांक 23 दिसंबर 2022 को रहेगी। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पितरों के साथ साथ देवता भी प्रसन्न होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनसे भी इस दिन विशेष पूजा करवाई जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपको हो। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों भूलोक पर पृथ्वी पर पितर लोग आते हैं, अतः इस दिन उनकी सेवा तथा पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध व तर्पण से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार उनका आशीर्वाद लेकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन से खास उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय इस दिन है, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य देवता का पूजन करके उन्हें तांबे के लोटे से अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से सूर्य देवता की अनुकूलता प्राप्त होती है। अर्घ्य देने के बाद भगवान से पितृदोष निवारण करने की प्रार्थना भी करना चाहिए। तो इससे पितृदोष का निवारण होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त घर में भोजन बनाना चाहिए। इसमें सबसे पहले गाय को भोग अर्पित करना चाहिए। इसके बाद कुत्ते एवं कौवे को खिलाना चाहिए। इसके बाद उस भोजन को किसी गरीब या भिखारी को खिलाना चाहिए। अंत में स्वयं भी उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इससे बहुत ही लाभ होता है। और अमावस्या के दिन घर के पूर्वजों के नाम से पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। यथाशक्ति उनके नाम से भिखारियों तथा पशु पक्षियों को भी भोजन वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इस दिन घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। इसके साथ ही घर में नाना प्रकार के दोषों की शांति के लिए हवन आदि भी करवाना चाहिए। इससे घर की समस्त नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और भूत प्रेत आदि शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या तिथि पर क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन मांस मछली अंडा आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी तरह का नशा शराब आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। किसी भी भिखारी बुजुर्ग स्त्री अपाहिज बीमार या पशु पक्षी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने वालों के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं और पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। तो अमावस्या के दिन इस विधि के अनुसार पूजन आपको करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन व्रत का संकल्प लेवें। सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करें। इससे घर में कलह और दरिद्रता दूर होगी। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ईश्वर का वास माना गया है। इस दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करके उन्हें पीले पुष्प, पीले वस्त्र, चंदन, सुपारी, कुमकुम आदि अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक और धूप जला करके आराधना करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें और गरीबों या जरूरतमंदों को दान आदि करें। तो अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन सात्विक रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी का अन्न लेने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से बचना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान विष्णु जी का विशेष करके पूजन करना चाहिए। और चंद्र दोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिलाएं और पीपल के वृक्ष का पूजन करके उसकी परिक्रमा करें। और नाखून और सर के बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। नई झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज होती है। आटा या गेहूं की खरीदारी इस दिन नहीं करना चाहिए। किसी शुभ कार्य, मुंडन, ग्रह प्रवेश आदि कार्य को नहीं करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष टोटके हैं, उपाय हैं। इन उपायों को जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद
आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब में मछलियों के निमित्त डाल देवें। इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। आपकी सभी चिंताएं और समस्याएं खत्म होगी। आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। और इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना की पूर्ति होती है और आपके द्वारा किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। और लंबे समय से नौकरी आदि नहीं मिल रही है तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए एक नींबू को साफ करके घर के मंदिर में रखें। फिर रात्रि में उस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारें। उसके बाद नींबू को 4 भागों में काट करके चौराहों पर चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक देवें। यह टोटका, यह उपाय जल्दी नौकरी लगने में बड़ा ही कारगर साबित होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो उन्हें अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करके उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और इसके यंत्र भी आपको बनाना चाहिए। उस यंत्र की पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन उस जातक के ऊपर से काल सर्प दोष के प्रभाव इससे कम हो जाते हैं। और अमावस्या के टोटके में काल सर्प दोष के निवारण के लिए अमावस्या के दिन घर पर भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करवाना चाहिए और घर में काल सर्प दोष के निमित्त उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे सभी संकट टल जाते हैं। धन प्राप्ति के लिए अमावस्या का टोटका यह भी है। इस दिन 5 लाल पुष्प और 5 जलते हुए दीपक को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती है। आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और रात्रि को काले कुत्ते को तेल या घी की चुपड़ी हुई रोटी खिलाना चाहिए। इससे आपको अपने शत्रुओं पर विजयश्री की प्राप्ति होगी। और यदि शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे होंगे तो वे असफल हो जाएंगे। और अमावस्या का टोटका एक और है। एक टोटका अपनाएं कि अमावस्या की संध्या पर लाल बत्ती वाला गाय के शुद्ध घी का दीपक जलावें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। तो अमावस्या में किसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है? हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तिथि होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता माने जाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा होती है। अमावस्या के दिन व्रत रख करके पवित्र नदी में स्नान करके फिर पिंडदान करना चाहिए। यदि आप नदी आदि में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के जल में गंगा जल या तीर्थ का जल मिला करके तीर्थ देवताओं को प्रणाम करके स्नान करना चाहिए। तो इससे कुंडली में पितृदोष हो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए और अमावस्या के खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग हो। वहीं साबूदाने, लौकी और जीरा, सरसों, साग और खीर आदि इनका खाना वर्जित होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।